दोस्तों हाल ही में अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है और जनरल जेलेंस्की जो है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनके बीच में बहुत तीखी बहस हो रही है, बहुत तीखी बहस हो रही है। और अभी मीडिया का सामने लाइव चल रहा था और कितनी बड़ी बात है कि ये सब व्हाइट हाउस में हो रहा था, जिस व्हाइट हाउस पर दोनों जो है देश के राष्ट्रपति जो है आपस में एक बायलैटरल टॉक करने वाले थे। और ये वीडियो देख करके दोनों के बीच में जो डिस्कस हो रहा था उसको देख करके पूरी दुनिया हैरान रह गई, सब सोचने विवश हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि यूक्रेन तो अमेरिका के दम पे ही कूद रहा था। चलिए दोस्तों शुरू से बात करते हैं कि हुआ क्या था। देखिए हुआ ये था कि सभी लोगों को पता है या आप जानना का भी ज़रूरत है कि यूक्रेन में जो है जो रेयर एलिमेंट है जिसको लिथियम बोला जाता है, मतलब खनिज संपदा के मामले में यूक्रेन जो है बहुत ही भरपूर से भरा हुआ है। कि यूक्रेन जो है उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था अमेरिका द्वारा कि भैया आप जो है हमें अपना जो लिथियम है या जो भी आपके खनिज संपदा है उसको दीजिए, तब जाकर के हम आपको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे जो आपका रसिया से युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन भी दबाव यहाँ करके गया था, इनके जो राष्ट्रपति थे वो गए थे व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करने के लिए। उस मुद्दे पे एक खनिज संपदा के बारे में एक सहमति होनी थी, एक आपस में टॉक होना था। लेकिन होता क्या दोस्तों, होता ये है कि जैसे ही वहाँ पे जेलेंस्की पहुँचते हैं तो उन लोगों के बीच में थोड़ा सा एक मुद्दा गरमाया था युद्ध के बारे में। ट्रंप आते हैं, उनको रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद जाते हैं, जब दोनों बैठते हैं और वहाँ पे उपराष्ट्रपति जो होते हैं अमेरिका के वेंस करके वो भी वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और तीनों के तीनों जो है आपस में बातचीत चलती रहती है कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। इतने में ही जो है वो अपना फ़ोटो भी दिखाते हैं जेलेंस्की जो है कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है हमारे यहाँ, देखो देश में रसिया जो है इतनी बार सीज़फायर का उल्लंघन किया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति बोलते हैं उससे कि भाई तुम जो है पूरे दुनिया को वर्ल्ड वार 3 में झोंकने जा रहे हो, तुम समझौता करो, तुम रसिया से लड़ नहीं पाओगे, मतलब तुम जो है इतने दिन तक युद्ध नहीं कर पाओगे अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करता है तो। और उन्होंने उसको जेलेंस्की को स्टूपिड बोलते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वहाँ देख करके लाइव रिकॉर्डिंग लाइव चल रहा होता है कैमरे पे, पूरी दुनिया दिखती है। आपने भी देखा होगा, मैंने देखा होगा। देखिए सामने दिखा रहा हूँ आपको मैं एक बार। तो gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. इसको देख करके मुझे चीज़ समझ आती है कि अगर आपके पास खुद में दम नहीं है, हालांकि जेलेंस्की एक्सेप्ट भी करते हैं कि हम जो है शुरू से अकेले लड़ रहे हैं, और वहाँ पर ट्रंप ने भी बोला है कि बाइडेन जो है $350 मिलियन की सहायता आपको दिया हुआ है अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करे। सबको पता है कि अमेरिका का सपोर्ट न करे तो जेलेंस्की जो है जो यूक्रेन है और रसिया से ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन हम बात करेंगे कि ऐसा हुआ क्या है, क्यों ऐसा मुद्दे हुए हैं। देखिए यूक्रेन जो है 1991 के पहले जो है रसिया का ही पार्ट था जब सोवियत संघ हुआ करता था उस समय, और सोवियत संघ से अलग होकर कि यूक्रेन अपना अलग हिस्सा बना, अलग राष्ट्र बना। उसके बाद से यूक्रेन जो था वो 1991 के पहले जो है रसिया का ही एक पार्ट था, और सोवियत संघ का जब विभाजन हुआ तो यूक्रेन जो है अलग हो गया, और यूक्रेन अलग होकर के अपना एक अलग बनाया उसने। तो उसको लगता है कहीं ना कहीं जो है कि मैं जो है नाटो से मिल जाऊंगा, जो नाटो संगठन है उससे मिल जाऊंगा, तो मेरे पास थोड़ा सैन्य संगठन बढ़ जाएगा, सैन्य शक्ति बढ़ जाएगी, और चीज़ें बढ़ जाएगी, जिससे मैं एक जो है रसिया को टक्कर देने लायक बन जाऊंगा। वो अप्लाई करता है, और लेकिन रसिया इसका विरोध करता है, और इस खींचातान में क्या होता है, रसिया जो है यूक्रेन पे अटैक कर देता है 25 फरवरी 2022 के दिन, और तब से युद्ध चल रहा है। और इसको रुकवाने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया, बहुत मिनिमल प्रयास किया गया। जो ट्रंप ने प्रयास किया अभी दिखाया है कि ट्रंप ने कि मैं इसको बना रहा हूँ। ट्रंप चाहते भी हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच समझौता हो जाए, क्योंकि ये युद्ध बहुत लंबा खींच गया है, अब कुछ मीनिंग भी नहीं निकल रही है। और ट्रंप ने बोला भी कि वर्ल्ड वार 3 की तरफ उसको ले जा रहा हो। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि रसिया और अमेरिका को पता है कि यूक्रेन में जो है खनिज संपदा बहुत है, मतलब देखिए उस खनिज संपदा बहुत है, अच्छी खासी खनिज संपदा है। वहाँ पर लिथियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और लिथियम जो है बैटरी में और बहुत सारे ऊर्जा के सोर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनका अपना अपना एक पॉलिटिकल चीज़ें भी हैं और इकोनॉमिक चीज़ें भी हैं कि कहीं ना कहीं दोनों चाहते हैं, रसिया और अमेरिका जो है, कि हम यूक्रेन के जो खनिज संपदा है उस पर जो है थोड़ा सा अपना प्रभाव जमा लें। तो इसी की मीटिंग के लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत चल रही थी। तो जेलेंस्की एग्री भी हो गए थे कि चलो ठीक है,
हम आपको अपनी खनिज संपदा जो भी रेयर एलिमेंट है आपको देंगे, हम जो भी सहयोग करेंगे उस पर आपको, हाँ, लेकिन आप हमको सहयोग कीजिए, हमको रिस्ट्रक्चर करने, मतलब जो हमारे यहाँ चीज़ें टूट फूट गई है, जो युद्ध से नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने में आप हमारी मदद कीजिए। तो ये चीज़ें चल रही थी, अचानक से जो है जेलेंस्की इस बात पे गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए कि बार बार बोला जा रहा था कि आप जो युद्ध विराम रोक दीजिए। और तो जेलेंस्की इसके पक्ष में नहीं थे, वो बोले थे भैया मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि रसिया ने ही गलती की, रसिया सीज फायर का उल्लंघन किया कई बार, और अमेरिका चाह रहा था कि शांति समझौता हो जाए दोनों में। और जो उपराष्ट्रपति जॉन्स वेंस थे उनकी कुछ बात हुई और एकदम भड़क गए उस पर जो जेलेंस्की जो है, लेकिन सब लाइव चला था, कैमरे पर रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो मैं तो यही बोलूँगा कि देखिए अभी क्या है कि चीज़ें इतनी भयानक हो चुकी हैं, अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करता या पश्चिमी देश जो भी है सपोर्ट नहीं करते यूक्रेन को, तो यूक्रेन जो है रसिया से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं नुकसान है यूक्रेन को भी। तो यूक्रेन को थोड़ा शांति समझौते को सोचना चाहिए कि अब जो हो गया सो हो गया भैया, अभी जो है अगर कहीं मदद मिल रही है तो अपना यूज कर ले उस चीज़ को लेकर के, और आने वाले दिनों में युद्ध तभी करें जब अपने ऊपर कुछ दम हो कि भैया हम जो है फाइट कर सकते हैं रसिया से। रसिया इतना कमज़ोर नहीं है, हर चीज़ में यूक्रेन से बहुत भारी है, यूक्रेन से बहुत तगड़ा है, हर चीज़ में हर मामले में बहुत ही आगे हो। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन को भारी पड़ा युद्ध जो है, नुकसान तो खैर रसिया को भी हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीज़ें यूक्रेन को झेलनी पड़ी है वो चीज़ें रसिया ने नहीं झेला है। और वही बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जो है कि आप जो है युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, आपको अगर अमेरिका सहायता में दे तो आप नहीं लड़ पाओगे चीज़ों को। इसी तुनक में जो है दोनों आपस में लड़ बैठे और पूरा दुनिया ने देखा, और जेलेंस्की को तो उन्होंने बेवकूफ़ भी बोल दिया, जो बाइडन को भी बेवकूफ़ बोल दिया उन्होंने, $350 मिलियन दिया उन्होंने। तो सिंपल सा फंडा था दोस्तों कि दो लड़ते हैं ना बिल्ली तो एक बंदर फ़ायदा उठा लेता है। तो देखिए यूक्रेन लड़ाई की है, यूक्रेन को नुकसान हुआ है और यूक्रेन को घाटा भी हुआ है, बहुत सारा अच्छा खासा उसकी कंट्री बर्बाद हो गई, बहुत सारे ज़्यादा टूट गए, 3 साल से लड़ाई लड़ रहा है तो इकोनॉमिकली भी कमज़ोर हो गया है। तो अब उसको करने के लिए अमेरिका जो है अपना कहीं ना कोई तो भाई कुछ ना कुछ तो लेगा ही लेगा, सिंपल सी बात है। तो उसी चीज़ में लगे हुए हैं, सबका अपना अपना चीज़ें हैं। ओके दोस्तों, ये थोड़ी बहुत जानकारी थी जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में जो तीखी बहस हुई थी उसके बारे में बताया आपको, मैंने प्रकाश डाला उस पर। उम्मीद करता दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना दोस्तों, फिर आपसे बात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।